दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि जो भेड़ें कसाई से ही प्यार करने लग जाती हैं, उनकी मानसिक हालत है वो कैसी होती होगी। दोस्तों, मैं डॉक्टर जंगशान सिंह और आप देख रहे हैं द फियरलेस टॉक। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, और जो कि सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे समाज का एक आईना भी है। साल 1973 एक बैंक में कुछ लोगों को बंधक बना लिया गया। 6 दिन तक वो मौत के साए में रहे। स्वीडन का एक शहर था, वहाँ की एक बैंक थी। तो लेकिन जब वो आज़ाद हुए तो दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने अपने ही अपहरणकर्ताओं के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर दिया, उल्टा उन्हीं का बचाव किया। मनोवैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया स्टॉकहोम सिंड्रोम, यानी कि वह अवस्था जब पीड़ित व्यक्ति अपने शोषक से लगाव करने लगता है। अब सोचिए कि ये कहानी सिर्फ एक बैंक की नहीं है, ये हमारे समाज की भी कहानी है। आज करोड़ों लोग महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय के बीच में जी रहे हैं और सपने टूट रहे हैं, जेबें खाली हो रही हैं। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन विडंबना देखो कि जितना कष्ट बढ़ता जा रहा है, उतनी ही व्यवस्था के प्रति जो भक्ति है वो गहरी होती जा रही है। पहले आपकी थाली से रोटी छीनी जाती है, फिर उस रोटी का एक टुकड़ा वापस देकर आपको एहसान जताया जाता है। पहले आपके पैरों से ताकत छीन ली जाती है, फिर आपको बैसाखी दी जाती है और कहा जाता है कि देखो, हमने तुम्हें सहारा दिया। सरकारों की अगर अपने सिचुएशन के रूप में देखें तो पहले क्या है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, फिर उसमें थोड़ा सा जो राहत देकर क्या किया जाता है, कहा जाता है कि देखो, हमने जो कीमतें हैं वो कम कर दी जाती हैं। तो देखो, सोचिए एक एक पिता के बारे में जो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पा रहा है, एक अस्पताल का खर्चा नहीं उठा पा रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर वो उसी व्यवस्था का क्या कर रहा है, बचाव कर रहा है। क्योंकि दुखद बात यह है कि जो घायल इंसान है वो उस बैसाखी को ही अपना सहारा मान चुका है, जो उससे उसकी टांगे तोड़कर उसको दी गई है। अब उस युवा के बारे में सोचिए जिसका पेपर लीक में अपना भविष्य खराब हो गया। अब वो युवा उसी तंत्र के लिए क्या है कि नारे लगा रहा है। क्या ये सोचो कि क्या ये राष्ट्र प्रेम है? नहीं दोस्तों, ये एक डर का वो रूप है जहाँ इंसान अपने ही दर्द को वरदान समझने लगता है। आज अगर भारत की संसद की बात करें तो भारत की संसद में 543 सांसद हैं, जिनमें से 251 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 170 पर गंभीर आरोप है, 27 ऐसे हैं जिन पर आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो संसद में बैठे हैं। सवाल यहाँ पे ये नहीं उठता कि संसद में कौन बैठा है, सवाल असली ये है कि उन्हें संसद में किसने बिठाया है। तो याद रखिए दोस्तों कि जो शासक होते हैं वो देवता नहीं होते, जनता के सेवक होते हैं। और अगर कोई सत्ता का डर, अभाव, अनिश्चितता में रखे तो ये फिर थोड़ी देर राह देकर खुद को दारिक साबित करे तो वो मुक्तिदाता नहीं हो सकता। जिसने आपके कुएं में जहर डाला है उसकी दवाएं वो अमृत नहीं हो सकती। जिस दिन जनता सवाल पूछना सीख जाएगी, उसी दिन लोकतंत्र सिर्फ वोट तंत्र नहीं रहेगा, एक जवाबदेही बन जाएगा। और उसी दिन क्या है कि भेड़े हैं वो कसाई से प्यार करना छोड़ देंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।